इस लैब सेशन में जैसे कि थ्योरी की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं हम कि लिंक लिस्ट क्या होती है और कैसे उसकी वर्किंग क्या होती है, इसकी यूज़फुलनेस क्या होती है और वो किस तरह मेमोरी मैनेजमेंट या मेमोरी को एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करने में मदद देती है, और उसकी कौन सी वेरिएशंस हैं। तो उनको इसको हम क्विकली रिवाइज करेंगे। इंसर्शन, डिलीशन और ट्रेवर्सल जो है एक सिंगली लिंक लिस्ट का, उसके एल्गोरिथम्स को देखेंगे। जो लिंक लिस्ट के ट्रेवर्सल में कुछ लिमिटेशंस हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, और इस लैब को परफॉर्म करने के बाद आप एक लिंक लिस्ट को यूज़ कर सकेंगे, डिफ़ाइन कर सकेंगे और ऐसे प्रोग्राम्स लिख सकेंगे जो लिंक लिस्ट को यूज़ करते हुए डेटा स्टोरेज का मैकेनिज़्म प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि थ्योरी की क्लास में ज़्यादा डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, देख चुके हैं कि एक लिंक लिस्ट जो है वो इन कंट्रास्ट टू एरे, जिस तरह एरे में आपके पास एरे एक कंटेगियस मेमोरी स्टोरेज का मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है, यानी जो डेटा एलिमेंट्स हैं वो एरे में वन आफ्टर अनदर स्टोर्ड होते हैं, और एरे की जो स्टार्ट है वहाँ वो पहली लोकेशन के बाद से मेमोरी लोकेशंस कंटेगियसली असाइन होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर पाँच वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए आप एरे डिफ़ाइन करते हैं तो वो पांच वैल्यू 0 इंडेक्स से लेके 5 इंडेक्स तक, फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 होंगी। ये नहीं है कि जो पहली वैल्यू है वो 0th इंडेक्स पे हो मेमोरी में और मेमोरी लोकेशन पर हो, और फॉर एग्जांपल जो दूसरी वैल्यू है वो कहीं 10वें 15वें मेमोरी लोकेशन पर हो। लेकिन लिंक लिस्ट में एक्चुअली यही होता है कि आपके पास जो डेटा है उसकी स्टोरेज कंटेगियसली नहीं होती, वन आफ्टर अनदर नहीं होती। ये गारंटीड नहीं होता कि एक जो लिंक लिस्ट में नोड है वो दूसरा नोड जो है वो एक नोड का इमीडिएट नेबर होगा, और फिर तीसरा नोड दूसरे नोड का इमीडिएट नेबर होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, ये चीज़ किस तरीके से अचीव की जाती है कि जो आपके पास लिंक लिस्ट होती है, इसमें लिंक लिस्ट का जो डेटा स्ट्रक्चर है इसमें आपके पास डेटा जो है वो एक नोड में स्टोर्ड होता है, इन द फॉर्म ऑफ अ नोड स्टोर्ड होता है, जो डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म टूल्स में इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट तरीक़ों से अचीव की जाती है। फॉर एग्जांपल सी या सी प्लस प्लस में ये नोड जो है ये स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए, स्ट्रक्ट को यूज़ करते हुए बनाया जाता है, और इस नोड के अंदर आपके पास डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स होते हैं। वो डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर्स हैं, एरेज हैं, या फॉर एग्जांपल कोई और स्ट्रक्चर है, कोई भी डेटा हो सकता है। ठीक है, और फिर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसको एक्चुअली एक लिंक्ड लिस्ट की फॉर्म देती है, वो इस नोड के अंदर एग्जिस्ट करने वाला एक दूसरा इसी नोड स्ट्रक्चर का पॉइंटर होता है, जिसको हम यूजुअली लिंक कहते हैं या नेक्स्ट लिंक कहते हैं या नेक्स्ट कहते हैं सिंपली। तो हर नोड जो है उसके अंदर एक आपके पास डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स होंगे, और साथ इसी टाइप के नोड को पॉइंट करने के लिए एक पॉइंटर होगा। तो फॉर एग्जांपल जो आपके पास पहला नोड है उसमें आपके पास डेटा स्टोरेज के लिए वेरिएबल्स हैं, और साथ नेक्स्ट नोड को पॉइंट करने के लिए पॉइंटर है नेक्स्ट। इस पॉइंटर का नाम भी नेक्स्ट रखा गया हुआ है। तो ये नेक्स्ट जो है ये अगले नोड को पॉइंट कर रहा है। इस तरह इस नोड के अंदर जो आपके पास डेटा है और साथ एक लिंक या एक पॉइंटर है जो अगले नोड को पॉइंट कर रहा है, और इस तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ until you reach the last node in the list which पॉइंट्स टू नल। इस जो आखिरी नोड है को ये कैसे पता चलता है कि ये नोड आखिरी नोड है, कि जिस नोड का जो नेक्स्ट लिंक या नेक्स्ट पॉइंटर है वो नल को पॉइंट कर रहा होगा या वो नल होगा, तो इसका मतलब है कि वो आखिरी नोड है एक लिंक लिस्ट का। अब चूँकि ये जो नोड्स का स्टोरेज मैकेनिज़्म है ये कंटेगियस नहीं होता, तो इसकी वजह से ये जो नोड्स हैं ये
आप ये नहीं कह सकते कि ये किसी पोजीशंस पे स्टोर्ड हैं। जैसे कि एरे में आपके पास डेटा होता है वो ख़ास पोजीशन पे स्टोर्ड होता है। फॉर एग्जांपल एरे ऑफ 6 में जो ये एरे ऑफ 6 जो है वो 6th पोजीशन पे पड़ी हुई वैल्यू होगी जो कि 7वीं वैल्यू होगी उस एरे की। लेकिन लिंक लिस्ट के केस में आपके पास पोजीशंस नहीं होती बल्कि लिंक्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल इस नोड की जो पहचान है वो ये इस नोड तक आने का जो वाहिद रास्ता है वो ये है कि आप इस नोड पे पहले आएँ, क्योंकि इस नोड का जो नेक्स्ट लिंक है वो इसको पॉइंट कर रहा है। तो आप तब तक इस नोड को एक्सेस नहीं कर सकते जब तक आप इस नेक्स्ट की वैल्यू को एक्सेस नहीं करते। ठीक है, तो इसके लिए कुछ इस डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ एल्गोरिथम्स हैं जिनको हम ब्रीफली गो थ्रू करते हैं, और फिर इसकी आप इनकी जो आपके पास लैब डेमोन्स्ट्रेशन है यहाँ पर, उसके लिए मैंने यहाँ पे कोड दिया हुआ है जो आपको नोड क्लास और इस लिंक लिस्ट क्लास में इस लिंक लिस्ट का जो डेटा स्ट्रक्चर है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए नोड का स्ट्रक्चर और इंसर्शन का मेथड और डिलीशन का मेथड, इन तीन को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे। और फिर आप अपने लैब टास्क के तौर के ऊपर आपके पास ये एक आपने छोटा सा प्रोग्राम डिफ़ाइन करना है, ये आपकी लैब एक्टिविटी है जिसको इवेलुएट किया जाएगा। ठीक है, जो एल्गोरिथम्स हैं इस लिंक लिस्ट में नोड्स इंसर्ट करने के लिए वो क्या हैं कि आपके पास, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नोड क्लास जो है वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्ट आप डिफ़ाइन करते हैं, उसका नाम आप नोड रखते हैं, उसके अंदर आपके पास एक इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए वेरिएबल है, और एक इसी नोड को पॉइंट करने के लिए एक पॉइंटर है जिसको आप लिंक का नाम दे रहे हैं। इस लिंक की टाइप क्या है, ये पहली बात तो ये है कि ये एक पॉइंटर है जो किसी नोड का एड्रेस स्टोर कर सकता है। जिस नोड को ये पॉइंट करेगा ये उसका एड्रेस स्टोर करने के लिए आपने एक पॉइंटर डिफ़ाइन किया है। और इसकी टाइप क्या है, ये किस टाइप के डेटा को पॉइंट कर सकता है, ये नोड टाइप के डेटा को पॉइंट कर सकता है, यानी इसी टाइप के किसी स्ट्रक्चर को, जैसा कि आप जानते हैं कि स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज़ कैसे किया जाता है कि जैसे आप इंट डेटा कहते हैं तो इसी तरह आप नोड n या नोड c या नोड f कहेंगे। ठीक है, तो ये जो आपके पास लिंक है ये उसको पॉइंट करेगा जो आप नया नोड डिफ़ाइन करेंगे या डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, फिर ये कुछ दूसरे इसी नोड टाइप के पॉइंटर्स डिक्लेयर किए गए हैं। फर्स्ट नोड है, लास्ट नोड है, n कोई भी नोड है, टेम्परेरी नोड्स हैं, प्रीवियस नोड है, प्रीवियस टू है। तो ये एज़ पर नीड या एज़ पर आपकी प्रोग्राम की नीड के मुताबिक डिक्लेयर किए जाते हैं। यहाँ पर ये सारे इकट्ठे डिक्लेयर किए गए हैं क्योंकि नीचे ये फंक्शंस में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, अब किसी नोड में आपके किसी लिंक लिस्ट में नोड ऐड करने का जो एल्गोरिथम है वो क्या है कि आपके पास यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप नोड इंसर्ट करते हैं, और इन स्टेप्स में जो स्टार्ट यूज़ हो रहा है, ये स्टार्ट बेसिकली एक पॉइंटर है जो पहले नोड का एड्रेस कंटेन करता है, यानी ये पहले नोड को पॉइंट करता है। इस तरह आइटम जो है ये वो डेटा की वैल्यू है जो उस नोड के अंदर आप डेटा स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखते हैं कि इफ़ स्टार्ट इज़ इक्वल टू नल, अगर स्टार्ट नल को पॉइंट कर रहा है तो इसका मतलब है कि पहला जो नोड है वो ही नल को पॉइंट कर रहा है। तो इट मीन्स कि आपकी इस लिंक लिस्ट में कोई नोड एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस केस में आप क्या करते हैं कि आप एक नया नोड बनाते हैं n इज़ इक्वल टू न्यू नोड के ज़रिए, और आप स्टार्ट इज़ इक्वल टू न्यू नोड कर देते हैं। तो इससे आपका जो वो स्टार्ट का पॉइंटर बना हुआ है जिसने किसी नोड को पॉइंट करना है वो इस नए नोड को पॉइंट करता है। ठीक है, और आप अब जो आपके पास स्टार्ट एक पॉइंटर बन गया है जो एक नोड को पॉइंट कर रहा है, आप उस स्टार्ट के पॉइंटर को यूज़ करते हुए, स्टार्ट पॉइंटर को यूज़ करते हुए उस नोड की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं और आप अपना डेटा उसके ऊपर स्टोर कर देते हैं। ठीक है, और स्टार्ट का जो लिंक है उसको आप नल कर देते हैं। रिकॉल दैट लिंक क्या था कि लिंक
नेक्स्ट नोड को पॉइंट करने के लिए एक पॉइंटर का मैकेनिज़्म है कि जो इस स्टार्ट नोड और जो अगला नोड आएगा उनके दरमियान लिंक बनाता है। तो इस स्टार्ट के अंदर ये जो लिंक है ये अगले नोड का एड्रेस स्टोर करने के लिए पॉइंटर है। ठीक है, तो हम इसको, हमारे पास चूँकि फ़िलहाल अगला नोड नहीं है, यही हमारा पहला नोड था, तो इसलिए हम इसको नल कर देते हैं। ठीक है, एल्स अगर तो ये इफ़ स्टार्ट इज़ इक्वल टू नल नहीं है, इसका मतलब है कि स्टार्ट ऑलरेडी किसी नोड को पॉइंट कर रहा है। तो अब आपने क्या करना होगा कि आप जो है वो क्योंकि ये मेथड इंसर्ट फर्स्ट का है, यानी आपने पहला नोड ऐड करना है, सॉरी इंसर्ट फर्स्ट का मतलब है कि आपने इस लिंक लिस्ट के स्टार्ट में नोड ऐड करना है। तो इसका मतलब है जो स्टार्ट का पॉइंटर था जो एक नोड को पॉइंट कर रहा था, पहले नोड को पॉइंट कर रहा था, आप एक पीटीआर, एक कोई टेम्प्रेरी पॉइंटर है, आप उसके ऊपर स्टार्ट पीटीआर इज इक्वल टू स्टार्ट कर देने से ये पीटीआर भी उसी नोड को पॉइंट करेगा जिसको स्टार्ट पॉइंट कर रहा था। ठीक है, अब आप क्या करते हैं कि एक नया नोड बनाते हैं n इज इक्वल टू न्यू नोड और स्टार्ट इज इक्वल टू n या स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू नोड के ज़रिए। ठीक है, अब स्टार्ट जो है वो उस नए नोड को पॉइंट कर रहा है। अब स्टार्ट का जो डेटा स्टोर करने के लिए वेरिएबल था उसके ऊपर आप आइटम स्टोर कर देते हैं, अपना जो भी आपका डेटा है, वैल्यू है, वो आप स्टोर कर देते हैं। उसके बाद आप स्टार्ट के लिंक को जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करने के लिए था उससे आप पीटीआर को पॉइंट करवाते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पर इसको, तो इससे आप स्टार्ट का लिंक जो है वो, इससे आप पीटीआर को पॉइंट करवाते हैं। रिकॉल के पीटीआर के ऊपर आपने जो स्टार्ट जिस पहले नोड को पॉइंट कर रहा था, इस नए नोड के आने से पहले जिस नोड को स्टार्ट पॉइंट कर रहा था, आपने पीटीआर को सेव कर, उस पॉइंटर को सेव कर लिया, यानी कि जो पुराना पहला नोड था जिसको स्टार्ट पॉइंट कर रहा था, आपने उसको स्टोर कर लिया पीटीआर के ऊपर। और अब आप कह रहे हैं कि जो आपने नया नोड बनाया है, स्टार्ट को आपने इस नए नोड को पॉइंट करवा दिया है, और इस स्टार्ट का जो लिंक है जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा वो पीटीआर को पॉइंट कर रहा है, वो उस नोड को पॉइंट कर रहा है जिसको पीटीआर पॉइंट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो प्रीवियस पहला नोड था, अब जो नया नोड आया है उसका नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये दूसरा नोड बन गया। ठीक है, और चूँकि ये स्टार्ट जो पहला नोड था उसका जो नेक्स्ट लिंक था वो नल था, तो इसलिए अब पीटीआर का नेक्स्ट नल है या पीटीआर का लिंक नल है, तो इसको आपको नल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब स्टार्ट जो नया नोड आया है, स्टार्ट उसको पॉइंट कर रहा है, और जो आपके पास स्टार्ट का नेक्स्ट है वो पीटीआर वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। तो इस तरीके से आपका नोड जो है वो स्टार्ट में इंटर हो जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास लास्ट में ऐड करने के लिए है कि जब आपने लास्ट में नोट करना होगा, नोड ऐड करना होगा, तो इफ़ स्टार्ट इज़ इक्वल टू नल, तो स्टार्ट इज़ इक्वल टू न्यू नोड, और स्टार्ट का इन्फो इज़ इक्वल टू आइटम, और स्टार्ट का लिंक इज़ इक्वल टू नल। प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि कोई आपके पास नोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए आपका जो पहला नोड है वही स्टार्ट नोड है, और वही आपके पास उसी का आप जो है स्टार्ट से उसी नोड को पॉइंट करवा देते हैं और उसके लिंक को या उसके नेक्स्ट पॉइंटर को नल कर देते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्टार्ट इज़ इक्वल टू नल नहीं है, स्टार्ट ऑलरेडी किसी नोड को पॉइंट कर रहा है, फिर आप क्या करते हैं कि आप सेट पीटीआर इज़ इक्वल टू स्टार्ट, एक आप रैंडम टेम्प्रेरी पॉइंटर लेते हैं पीटीआर, और उसको उस स्टार्ट जिसको पॉइंट कर रहा है जिस नोड को, उस नोड को पॉइंट करवाते हैं इस पीटीआर से। फिर आप क्या करते हैं कि वाइल पीटीआर का लिंक इज़ नॉट इक्वल टू नल, कि जब तक ये पीटीआर जो है जो स्टार्ट से इनिशियलाइज हुआ है, यानी उस नोड को पॉइंट कर रहा है जिसको स्टार्ट पॉइंट कर रहा है, जब तक इस पीटीआर का लिंक यानी इसका नेक्स्ट जो पॉइंटर है जो इसके अंदर लिंक है जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, जब तक वो नल नहीं हो जाता तब तक आप क्या करें, पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर का लिंक, यानी पीटीआर जो है वो उस नोड को पॉइंट करेगा जिसको करंटली इसका नेक्स्ट लिंक पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से पीटीआर बढ़ता जाएगा अनटिल पीटीआर जो है वो उस नोड पे, आखिरी नोड पे पहुंच जाएगा जिसका नेक्स्ट या जिसका लिंक नल होगा। तो इसके बाद ये लूप ख़त्म हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि पीटीआर का लिंक जो नल को पॉइंट कर रहा है उससे आप न्यू नोड को पॉइंट करवा देंगे, और पीटीआर इज़ इक्वल टू पीटीआर का लिंक, तो पीटीआर को आप एक
स्टेप और आगे ले जाएंगे, वो उस नए नोड पे आ जाएगा और फिर आप उस पीटीआर की इन्फो को स्टोर कर देंगे आइटम और उसके लिंक को नल कर देंगे, यानी उसको आप आखिरी नोड बना देंगे। अच्छा, इस तरह इंसर्ट एट स्पेसिफिक पॉइंट, जब किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे आपने इंसर्ट करना होगा तो आपको कोई एक ख़ास वैल्यू चाहिए जो आपके पास आइटम है या की है, ठीक है। तो आप क्योंकि आपने उस हर नोड की आइटम को मैच करना होगा की को, और जो आपके पास रिक्वायर्ड की होगी या रिक्वायर्ड आइटम होगा उसके बाद या उससे पहले उसके बाद ही आप इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि आप इफ़ स्टार्ट इज़ इक्वल टू नल देन तो आप प्रिंट करवा देंगे कि लिंक लिस्ट इज़ एम्प्टी, इट मस्ट हैव एटलीस्ट वन नोड, क्योंकि आपने किसी खास स्पेसिफिक पॉइंट पे किसी खास नोड के बाद इंसर्ट करना है, लेकिन कोई नोड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो ये एक लिहाज से एम्प्टी लिंक लिस्ट का मैसेज प्रिंट होगा। एल्स आप क्या करेंगे कि एक टेम्प्रेरी वेरिएबल पीटीआर उसको स्टार्ट से इनिशियलाइज करेंगे, सेट पीटीआर इज़ इक्वल टू स्टार्ट, न्यू इज़ इक्वल टू स्टार्ट, ये भी एक आपके पास एक दूसरा नया नोड है, वो भी आप उसको नए न्यू पॉइंटर है उसको भी आप स्टार्ट से इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब आप क्या करते हैं कि आप सॉरी आई गेस ये आप अच्छा हाँ ठीक है, फिर आप क्या करते हैं कि वाइल लूप में आप चेक करते हैं कि वाइल पीटीआर इज़ नॉट इक्वल टू नल, इफ़ पीटीआर की इन्फो इज़ इक्वल टू n, देन न्यू इज़ इक्वल टू न्यू नोड, न्यू की इन्फो इज़ इक्वल टू आइटम, न्यू का लिंक इज़ इक्वल टू पीटीआर का लिंक, पीटीआर का लिंक इज़ इक्वल टू न्यू। अगर आपके पास पीटीआर पॉइंटर वाइल पीटीआर इज़ नॉट इक्वल टू नल इफ़ पीटीआर की इन्फो इज़ इक्वल टू n, अगर आपके पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू है n की जो की है, अगर पीटीआर का डेटा उस की के बराबर है, तो फिर आप अपने इस न्यू पॉइंटर से नया नोड को पॉइंट करवा देते हैं, उस नए नोड में आप आइटम इंसर्ट करते हैं और न्यू का लिंक इज़ इक्वल टू पीटीआर का लिंक कर देते हैं। तो यानी पीटीआर पॉइंटर जो है वो उसका लिंक यानी उस पीटीआर का लिंक जिसको पॉइंट कर रहा है वो ज़ाहिर है अपने से नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा। तो अब आप ये जो न्यू नोड आपने बनाया है इसका नेक्स्ट भी उसको पॉइंट करता है जिसको पीटीआर का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, और पीटीआर का नेक्स्ट जो है पीटीआर का लिंक इज़ इक्वल टू न्यू। तो ये एक लिहाज से न्यू जो है वो पीटीआर और पीटीआर का लिंक जिस नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा था इन दोनों के दरमियान में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके पास पीटीआर के बाद आइटम इंसर्ट हो जाता है और आप उसको प्रिंट करवा देते हैं ये मैसेज कि आइटम इंसर्टेड, एल्स पीटीआर इज़ इक्वल टू पीटीआर का लिंक का नेक्स्ट या पीटीआर का लिंक, यानी अदरवाइज़ आप पीटीआर को अगले नोड की तरफ पॉइंट करवा देते हैं, और ये आपके पास वाइल लूप चलता रहता है जब तक कि लिंक लिस्ट का आखिरी नोड नहीं आ जाता। इस तरह डिलीट फर्स्ट यानी पहले नोड को डिलीट करने के लिए आप क्या करते हैं कि इफ़ स्टार्ट इज़ इक्वल टू नल तो आप प्रिंट करवा देते हैं कि लिंक लिस्ट इज़ एम्प्टी। एल्स क्या करते हैं आप कि पीटीआर इज़ इक्वल टू स्टार्ट, पीटीआर को स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, आइटम इज़ इक्वल टू स्टार्ट की इन्फो, आइटम को आप रीड करते हैं यानी जो स्टार्ट की जो इन्फो है या स्टार्ट पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा था उसके डेटा वैल्यू को आप आइटम में स्टोर करते हैं। स्टार्ट इज़ इक्वल टू स्टार्ट का लिंक यानी स्टार्ट को आप नेक्स्ट नोड की तरफ पॉइंट करवा देते हैं और डिलीट पीटीआर कर देते हैं, यानी जो पॉइंटर जो आपने जिससे पहले का लिंक स्टोर करवाया हुआ था स्टार्ट वाले का उसको आप डिलीट कर देते हैं। तो इससे आपका वो जो पहला नोड है वो डिलीट हो जाता है। लास्ट के लिए इसको क्विकली आप लोग खुद ही देख लें कि इसमें आप क्या करेंगे कि आप पहले लास्ट वाले नोड तक जाएंगे जो कि आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो पीटीआर इज़ इक्वल टू स्टार्ट, प्रीवियस इज़ इक्वल टू स्टार्ट, रिपीट वाइल पीटीआर का लिंक इज़ नॉट इक्वल टू नल। तो आप इसके ज़रिए लास्ट नोड तक पहुँचेंगे। प्रीवियस इज़ इक्वल टू पीटीआर, पीटीआर इज़ इक्वल टू पीटीआर का लिंक, मूव पीटीआर टू नेक्स्ट नोड, आइटम इज़ इक्वल टू पीटीआर इन्फो, इफ़ स्टार्ट का लिंक इज़ इक्वल टू नल देन इफ, इसको आप लोग खुद देख लें, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। सर्च करना जो है वो भी उसका यहाँ पे आपके पास एल्गोरिथम है कि आप पीटीआर को स्टार्ट से इनिशियलाइज़ करवाते हैं, उसके बाद आप लोकेशन को इनिशियलाइज़ करते हैं लेट सपोज 0 से या 1 से,
इसके बाद आप क्या करते हैं कि रिपीट वाइल पी टी आर इज़ नॉट इक्वल टू नल इफ़ आइटम इज़ इक्वल टू पी टी आर की इन्फो देन तो फिर आप क्या करते हैं कि आइटम इज़ प्रेजेंट एट लोकेशन एल ओ सी और रिटर्न।